एक से बढ़कर एक घटिया और गंदी फिल्में बनाने के लिए मशहूर एकता कपूर खुद को ओटीटी की क्वीन समझने लगी थी, जबकि सच्चाई ये है दोस्तों कि वो ओटीटी की क्वीन नहीं बल्कि अश्लीलता की देवी है। एकता कपूर सोचती होगी कि वो पर्दे पर जितनी भी अश्लीलता दिखाएगी दर्शक देखेंगे और कोई कुछ नहीं कर पाएगा, मगर अब सुप्रीम कोर्ट की एक फटकार ने एकता कपूर को कहीं का नहीं छोड़ा। जी हाँ, देश की सर्वोच्च अदालत ने एकता कपूर को गंदी फिल्में बनाने को लेकर जमकर फटकार लगाई है। सिर्फ एकता कपूर को ही नहीं बल्कि उनके महंगे वकील मुकुल रोहतगी को भी सुप्रीम कोर्ट ने खरी खोटी सुनाई है और कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि अगर अब एकता कपूर ने अश्लीलता बंद नहीं की तो उसकी ऐसी फिल्मों पर और फ्यूचर में आने वाली सभी गंदी फिल्मों पर लाइफ टाइम बैन भी सुप्रीम कोर्ट लगा सकता है। तो आखिर क्यों पड़ी एकता कपूर को सुप्रीम कोर्ट की डांट और रिलीज को तैयार फिल्मों का अब क्या अंजाम होगा और कैसे जेल की सलाखों के पीछे जा सकती है एकता कपूर, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में से लेकर अपनी बात अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म मेकर एकता कपूर को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अश्लील कंटेंट परोसने के लिए फटकार लगाई है। कोर्ट ने एकता पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि आप आज के युवाओं के दिमाग को दूषित कर रही हैं। आपकी बनाई वेब सीरीज यूथ को बिगाड़ने का काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस सीटी रवि कुमार की बेंच ने एकता कपूर से कहा कि आपका अश्लील कंटेंट सब जगह उपलब्ध है, कहीं से भी देखा जा सकता है। लोगों को आप कैसी चीजें दिखाने की कोशिश कर रही हैं। आप आज के युवाओं के दिमाग को दूषित कर रही हैं। आप उन्हें गलत विकल्प दे रही हैं। आपकी बनाई फिल्में पूरे समाज को खराब कर रही हैं। दरअसल एकता कपूर के खिलाफ बिहार के बेगूसराय में एक पूर्व सैनिक शंभू कुमार ने शिकायत दर्ज कराई थी। शंभू कुमार ने ट्रायल कोर्ट में दर्ज शिकायत में आरोप लगाया था कि एकता कपूर के ओटीटी प्लेटफॉर्म अल्ट बालाजी की वेब सीरीज XXX सीजन 2 में एक सैनिक की पत्नी को लेकर आपत्तिजनक सीन दिखाए गए हैं। इससे सैनिकों के परिवार की भावनाएं आहत हुई हैं। साथ ही साथ ये सैनिक के परिवारों का अपमान है। अब इस याचिका पर कोर्ट ने एकता कपूर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था, जिसके आधार पर कभी भी एकता कपूर को गिरफ्तार किया जा सकता है। अब इसी केस में राहत पाने के लिए एकता कपूर दौड़ी दौड़ी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, मगर यहाँ एकता को राहत नहीं बल्कि बड़ी फटकार मिली। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सुनवाई के दौरान एकता कपूर को जमकर फटकारा। कोर्ट की नाराजगी तब और बढ़ गई जब उनके वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि गिरफ्तारी से राहत के मामले में पटना हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, लेकिन वहां जल्द सुनवाई की उम्मीद बेहद कम है। इस पर कोर्ट ने एकता को चेतावनी देते हुए कहा कि हर बार जब आप इस कोर्ट में आती हैं, हम आपकी सराहना नहीं करते। हम इस तरह की याचिका दायर करने के लिए आपसे लागत वसूलेंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को लंबित रखा है और सुझाव दिया है कि पटना हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई की स्थिति की जांच के लिए एक लोकल वकील को नियुक्त किया जा सकता है। हम यहाँ से कुछ नहीं कर सकते। एकता की ओर से बार बार अर्जी दायर करने पर भी कोर्ट ने आपत्ति दर्ज कराई है। बेंच ने वकील मुकुल रोहतगी से कहा कि मिस्टर रोहतगी, कृपया इसे अपने क्लाइंट को बताएं। आपके पास खूब पैसे हैं और आप महंगे वकील हायर कर सकती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बार बार कोर्ट में अपनी अर्जी लेकर चली आएं। सुप्रीम कोर्ट ने एकता कपूर को डांटते हुए कहा कि आप कोर्ट का समय बर्बाद मत करिए, क्योंकि इस देश में आम आदमी के भी कई मसले हैं। ये कोर्ट सिर्फ आप जैसे अमीर लोगों के लिए नहीं है। ये अदालत उनके लिए काम करती है जिनके पास आवाज नहीं है, जिन लोगों के पास हर तरीके की सुविधाएं और बेशुमार पैसा है। अगर उन्हें न्याय नहीं मिल सकता तो आम आदमी की स्थिति के बारे में आप सोचिए। अब इसी बीच एकता के पक्ष में जिरह कर रहे सीनियर लॉयर मुकुल रोहतगी ने कोर्ट से एकता की प्रोटेक्शन की मांग की। मुकुल रोहतगी ने कोर्ट से एकता की फ्रीडम ऑफ चॉइस की बात की और कहा कि जिस कंटेंट को लेकर विवाद है वो सब्सक्रिप्शन बेस्ड है। बेंच ने इस मामले में भी हैरानी जताई है कि एकता कपूर लोगों को देखने के लिए कैसे कैसे विकल्प दे रही हैं। यहाँ पर एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने एकता कपूर को डांटते हुए कहा कि आपके कंधों पर समाज को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी होनी चाहिए। आप तो युवाओं को दलदल की ओर धकेल रही हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हमें सख्त कदम उठाने पड़े और आपकी फिल्मों को हमेशा के लिए बैन करना पड़े। अब सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद माना जा रहा है कि एकता कपूर की फिल्मों पर बैन लग सकता है और हो सकता है कि पटना हाईकोर्ट की गिरफ्तारी के वारंट पर एकता कपूर की गिरफ्तारी भी हो जाए। तो आपको क्या लगता है, क्या एकता कपूर वाकई में युवाओं को दलदल की ओर धकेल रही है? एकता कपूर की अश्लील फिल्मों पर बैन लगने पर आपकी क्या राय है?
कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो कहानी घर घर की, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, पवित्र रिश्ता, कुमकुम भाग्य जैसे सीरियल्स बनाकर महिला शक्ति का एहसास कराने वाली एकता कपूर अपनी निजी जिंदगी में बेहद गंदी और घटिया किस्म की है। ये कहना हमारा नहीं है दोस्तों, बल्कि एक टीवी एक्ट्रेस ने एकता कपूर को लेकर, बालाजी टेलीफिल्म्स को लेकर और एकता कपूर के प्रोडक्शन हाउस को लेकर बेहद हैरानी भरे खुलासे किए हैं। तो क्या आपको टीवी एक्ट्रेस अलाइका शेख याद है दोस्तों? वही अलाइका शेख जो कि मन की आवाज, प्रतिज्ञा शो में प्रतिज्ञा की जेठानी के रोल में नजर आई थी और इस रोल से उन्हें काफी पॉपुलैरिटी भी मिली थी। तो उसी एक्ट्रेस अलाइका शेख ने एकता कपूर को लेकर ये धमाकेदार खुलासा किया है। एक्ट्रेस अलाइका ने एकता कपूर पर एक के बाद एक कई संगीन आरोप लगा दिए। अलाइका ने कहा, मैंने 3 साल पहले टीवी इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया, वो भी सिर्फ और सिर्फ एकता कपूर की वजह से, क्योंकि जितनी गंदगी एकता कपूर के प्रोडक्शन हाउस में मेरे साथ हुई है वो मैं सहन नहीं कर पाई। मेरे साथ एकता कपूर ने इतना गंदा बर्ताव किया है कि मैंने टीवी इंडस्ट्री को ही हमेशा के लिए छोड़ दिया और सुसाइड तक करने का मन बना लिया। एक्ट्रेस ने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में बताया कि मैंने एकता कपूर के शो परदेश में है मेरा दिल में काम किया था। ये बात 2016 की है, मगर वहां पहले दिन से ही मेरे साथ बड़ा गंदा बर्ताव किया गया। सेट पर बेहद घटिया ट्रीटमेंट मिला। एकता कपूर का स्टाफ इतना घिनौना था कि मैं पहले ही दिन शूटिंग छोड़कर भाग जाने वाली थी, मगर एकता कपूर ऐसे एग्रीमेंट बनवा लेती है कि मजबूरी में भी वहां पर हमें काम करना पड़ता है। अलाइका ने आगे बताया, शो की स्टारकास्ट को रहने के लिए सिर्फ एक कमरा दिया जाता है, वो भी इतना गंदा और हर तरफ से बदबूदार होता है कि उसमें 1 मिनट भी रुकना मुश्किल होता है। उसी एक कमरे में टॉयलेट भी होता है और उसी कमरे में किचन भी होता है। वो कमरा किसी जेल से कम नहीं है। आगे सुनिए अलाइका ने क्या कहा दोस्तों। अलाइका बोली, सेट पर स्पॉट दादा भी खुद को प्रोड्यूसर समझते हैं और एकता कपूर के हुक्म का नाम लेकर हमसे 22 घंटे शूट करवाते हैं। हमारा शूट खत्म हो जाता है तब भी हमें जाने नहीं देते। हम खाने और पीने तक के लिए तरस जाते थे। अलाइका ने रोते हुए कहा, एग्रीमेंट पर बहुत सारी बिहाइंड शर्तें होती हैं जो कि पहले हमसे छिपाई जाती हैं, जिसमें सबसे बड़ी बात यह होती है कि 3 महीने बाद सैलरी मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, अलाइका ने कहा, मुंबई जैसे बड़े शहर में 3 महीने बिना सैलरी के गुजारना बेहद मुश्किल है। माँ बाप से भी कितना पैसा मांगे। कई बार तो मन करता था कि मैं अपनी जान ही ले लूंगी।